नमस्कार। आज का विषय है भाषा और व्याकरण। भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा निम्नलिखित दो रूप में होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम हाथ या मशीन से लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा लिखित रूप में कहलाती है। बोली, भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती, जैसे राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। लिपि, प्रत्येक भाषा को एक ही तरह से नहीं लिखा जा सकता। हर भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। इनके वर्णों या अक्षरों की बनावट अलग अलग होती है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जैसे यदि हमें विभिन्न भाषाओं में भारत शब्द लिखना है तो उसके लिखने के ढंग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा, भाषाओं की दृष्टि से भारत दुनिया के देशों में सबसे अलग है। इस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे असम में असमिया, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती आदि। भारत के संविधान में इन राज्यों की भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 17 अन्य भाषाएं भी शामिल हैं, किंतु भाषाओं में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग किसी न किसी रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाता है। इसलिए भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। व्याकरण, भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियम की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण है। आइए कुछ उदाहरण देखें। नेहा गाना गा रहा है। कल जाना है जयपुर मुझे। आपने दोनों उदाहरण देखे। इन दोनों में कुछ न कुछ अशुद्धियां हैं। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं। नेहा गाना गा रही है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। दूसरे उदाहरण में पद क्रम संबंधी अशुद्धियां हैं, अर्थात शब्द को सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। मुझे कल जयपुर जाना है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभागों में किया जा सकता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार।